हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फायरबेस क्या होता है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्या होता है, फायरबेस को कैसे फ्लटर फ्लो से कनेक्ट करना है। देन ये सारा स्टेप हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा आप लोग। एंड टू एंड सारा स्टेप मैं बताऊंगा इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ से ईमेल लॉगिन करके सबसे पहले हम लोग फायरबेस पे जाते हैं और फायरबेस कंसोल आएगा हमारा, तो उस पर करना है। तो अभी हम फायरबेस पे चले, फायरबेस का वेबसाइट पे, और यहाँ पर रिडायरेक्ट हुआ। इसके बाद गूगल गो टू कंसोल पे गए हम लोग। तो अभी जो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है ये हमारा एक ऑलरेडी ऐप बना हुआ है। तो अभी इसमें यहाँ से आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका फायरबेस से कनेक्ट होगा। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे कैसे यहाँ से फायरबेस क्रिएट करना है उसका प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो अभी चलता हूँ मैं फ्लटर फ्लो पे। तो यहाँ से हम इसको मैक्सिमम विथ कर दिए। देन तो ये हमारा ओपन कर रहा है फ्लटर फ्लो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फायरबेस का प्रोजेक्ट का आईडी डाला जाता है। जो हम वहाँ पर फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसका यहाँ पर आईडी डालना पड़ता है, जो कि उसके द्वारा वो कनेक्ट होगा। तो हम लोग एक बिगिनर टू एडवांस लेवल का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं ई कॉमर्स। तो मैं यहाँ से एक बनाया कुछ देखता हूँ। यहाँ से स्टार्ट बिल्डिंग, तो हम लोग अपना खुद का बनाएंगे एक ई कॉमर्स ऐप। तो ई कॉमर्स यहाँ से मैं स्टार्ट बिल्डिंग कर दिया। ये हमारा ऐप रेडी हो रहा है। तभी मैं बताऊंगा फायरबेस का आईडी को कहाँ पर पेस्ट किया जाता है। अभी हम लोग आ गए यहाँ पर। देन इसके बाद इसमें आएंगे सेटिंग में, और सेटिंग आने के बाद हम लोग फायरबेस से जाएंगे। यहाँ पर फायरबेस का आईडी डाला जाता है जो हम यहाँ से फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से एक आईडी का नाम चूज कर लेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम मेरा क्या हो सकता है, ई कॉमर्स अभी के लिए रख देता हूँ मैं। अभी के लिए मैं ई कॉमर्स रख देता हूँ। ये जो आपका है ये आईडी है, प्रोजेक्ट का आईडी है हमारा। इसी को हमको यहाँ पर पेस्ट करना है फायरबेस में, और देन इससे कॉन्फ़िगरेशन करवाना है फाइल को सारा फायरबेस का। तो अभी हम यहाँ से ई कॉमर्स लिख दिया। इसको एक साथ में रख देता हूँ ई कॉमर्स। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दिया। देन इसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया, और देन फिर कंटिन्यू। और ये हमारा पूछ रहा है सिलेक्ट एनी अकाउंट। तो हम लोग यहाँ से दोनों कर सकते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट भी कर सकते हैं और फायरबेस का डिफ़ॉल्ट अकाउंट भी ले सकते हैं। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट अकाउंट में जाते हैं। यहाँ से कि हमारा ये प्रिपेयरिंग हो रहा है प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा सा यहाँ वेट लगेगा। ये हमारा ई कॉमर्स ऐप को क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये रेडी हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। हम लोग यहाँ से अब रन कर सकते हैं कंटिन्यू। तो ये हम लोग कंटिन्यू किए, इस ऐप के अंदर आ गए हम लोग। और यहाँ से हम लोग ऑथेंटिकेशन है हमारा। देन इसके बाद फायरबेस डेटाबेस भी है हमारा। तो इसमें हम लोग क्लिक करके बिल्ड पे क्लिक करके आएंगे फायरबेस पे, फायर स्टोर। तो फायर स्टोर है, ये जिमनी वाला मैं हटा देता हूँ, इसको मैं नहीं चाहिए हमको। तो अभी हम लोग आए इसमें, थोड़ा सा वेट टाइम लग रहा है, तो कोई ना, हम लोग वेट करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस, जो कि हम लोग वहाँ से लॉगिन करेंगे यूजर को, तो उसका आईडी पासवर्ड स्टोर करेगा इस डेटाबेस में। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने देते हैं। तो इससे पहले हम लोग फायरबेस का आईडी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फायरबेस का आईडी मिल जाएगा आपको, या यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट आईडी कॉपी कर सकते हैं। यह हुआ हमारा फायरबेस का, ये जो हमारा दिखा रहा ई कॉमर्स, ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट का आईडी। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। हम लोग और भी दूसरी जगह से करने बताएंगे। तो अभी के लिए यहाँ से मैं कर लिया।
और देन यहाँ प्रोजेक्ट आईडी Ctrl+V। और अब हम लोग यहाँ से चेक करेंगे हमारा यह सही आईडी है या नहीं है। तो अभी के लिए हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरा वहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो अभी हम चलते हैं फायरबेस में। इसमें हम लोग अब सेटिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस पे जाने के बाद हम लोग को यूज एंड परमिशन पे जाना है हमको इसमें। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। इसका ओनर कौन होता है, मेंबर क्या क्या है, ये सारे मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से ऐड मेंबर करते हैं और देन ईमेल आईडी हम लोग डालते हैं firebase@flutterflow। सो अब हम लोग यहाँ से इसको रूल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे एडिटर पे। सो एडिटर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से करेंगे डन। ये हमारा हो गया एक ईमेल आईडी ऐड। देन अब हम लोग यहाँ से ऐड मेंबर करेंगे। अब ये ऐड मेंबर हम लोग को लॉगिन कराएगा वाया फ्लटरफ्लो। तो इसके बाद हम लोग एडवांस परमिशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जो कि इस पर हम लोग सेटिंग कुछ इनेबल करेंगे। देन उसके बाद हमको प्रोवाइड करेगा वो लॉगिन करने में। ये हमारा हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो अभी आप लोग बने रहिए। हम लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने वाला है इस सब ऐप में। तो इस वीडियो को आप लोग छोड़ के कहीं मत जाइएगा, इतना शानदार तरीके से कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। तो अभी हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन रिमाइंडर कर देते हैं। देन यहाँ से अभी हम लोग इसको क्लिक करके देन अब एडिट पे क्लिक करेंगे। तो ये एडिटर बाय डिफॉल्ट ले लिया। देन इसमें हम अनदर रोल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्विस। तो अभी हम लोग लिखते हैं सर्विस अकाउंट। तो अभी हम लोग क्रिएट सर्विस अकाउंट यूजर यूजर्स, ये हमारा आ गया सर्विस अकाउंट यूजर। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। देन इसको ऐड करेंगे। सेकेंड और एक हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ से हम लोग ऐड कर देते हैं और एक इस पे अब मेरा होगा क्लाउड फंक्शन। इस पे होता है क्लाउड फंक्शन। इस पे हमारा हो गया क्लाउड फंक्शन एडमिन आ गया मेरा। और देन यहाँ से हम लोग करेंगे इसको अब सेव, क्योंकि मेरा ये 2 हो गया, एक एडमिन को यूजर को करने के लिए क्लाउड से, और देन हमारा सर्विस अकाउंट यूजर। ये हमारा अपडेट हो गया। देन तो हमको यहाँ से मेरा काम खत्म हो गया इसका। अभी हम चलते हैं हम अपना इस फ्लटर पे। अब देन इसको हम लोग करेंगे कनेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं, कनेक्ट करते हैं यहाँ से फायरबेस को। सो यहाँ कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स सक्सेसफुल हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। देन अब हम जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेंगे। इसको ये थोड़ा सा टेढ़ा तरीका है। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं अपना फायरबेस में। तो अब इसमें हम लोग आएंगे। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट में देखेंगे हमारा क्या क्या हुआ है। इस पर हम लोग करेंगे क्लिक, तो ये हमारा ओपन होगा। देन इसके बाद हमारा इसको हमको बताना रहता है कि ये ऐप जो हमारा है वो किस किस पे रन होगा। जैसे iOS पे रन होगा, विंडोज़ पे रन होगा, एंड्रॉयड पे रन होगा। तो हम लोग यहाँ से अभी हम लोग देते हैं इसको ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले iOS पे क्लिक किए। तो अभी हमारा कंपनी नेम, ऐप नेम और देन आईडी पूछ रहा है हमारा। तो अभी हम लोग ऐप नेम हमारा पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं com.10 सॉफ्टवेयर डॉट, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसलिए एग्जाम्पल ऐसे लिख देता हूँ। तो अभी हम लोग लिखते हैं ई कॉमर्स। हम लोग लिख दिए ई कॉमर्स। इसको रजिस्टर करते हैं। देन ये थोड़ा सा वेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों।
कोई भी अच्छा फाइल बनने में ये हमारा टाइम तो लगता ही है। देन जो ये हमारा आया डाउनलोड गूगल सर्विस इन्फो प्लेट, तो यहाँ से हम लोग करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद फिर करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये जो हमारा आया ये जेसन के फॉर्मेट हम लोग दिखाता है। सो तो अभी हम लोग यहाँ से करेंगे फिर फर्दर नेक्स्ट, और नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू टू, तो गूगल कर देंगे। तो ये हमारा एक iOS के लिए हो गया। फिर एक ऐड ऐप करेंगे, और सॉरी अभी तो मैंने iOS के लिए किया था। देन अब करेंगे हम लोग एंड्रॉयड के लिए इसको ई कॉमर्स ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ से हमारा ओपन हो रहा है। इसको जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे नेक्स्ट, फिर कंटिन्यू टू गूगल। ये दो हमारा हो गया। सो तो अभी के लिए हम दो ही रहने देते हैं। देन अब यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्टिवेट करेंगे। अभी हम लोग जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी करते हैं। सो जो हमारा ये पैकेज का जो नेम है वही हमारा ये लेगा पैकेज नेम, और देन ये हमारा जो प्रोजेक्ट का निक नेम हम लोग रख सकते हैं कुछ, तो अभी के लिए मैं यही रखता हूँ। देन जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये हमारा हो गया। तो समझिएगा फायरबेस सेटअप हो चुका है फ्लटर फ्लो से। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। सो तो अब देखिए हमारा फायरबेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। तो इसके बाद अब हम लोग इस पे आते हैं। इस पे हम लोग को अब कराना है लॉगिन, जो कि हमारा लॉगिन करेगा यूजर। सो तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं कलेक्शन। तो इसमें अब कलेक्शन की बात करेंगे हम लोग। सो तो अब हम लोग कलेक्शन में आते हैं। देन यहाँ से क्रिएट कलेक्शन, यहाँ पर हम लोग यूजर लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट एक कलेक्शन क्रिएट करके हम लोग को देता है। टू लुक लाइक यू आर टाइपिंग टू क्रिएट यूजर कलेक्शन, सो तो हम लोग लिख देंगे यस। तो ये बाय डिफॉल्ट इतना सारा बिल्ड रखता है अपने अंदर। तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बनाएंगे यहाँ से हम लोग लॉगिन पेज। सो तो अभी हम लोग आते हैं डिजाइन करते हैं एक लॉगिन पेज। ये ऐप बार आ गया। सो तो अभी हम लोग के पास उतना तो टाइम नहीं है, लेकिन बट हम फिर भी एक छोटा मोटा लॉगिन पेज बना देते हैं। इसमें आए हम लोग एक लिए कॉलम। सबसे पहले ऐप बार को हटा देता हूँ मैं, या फिर रहने भी देता हूँ। तो हमारा इसको कर देंगे लॉगिन। टेक्स्ट में गया, टेक्स्ट को रीड कर देंगे लॉगिन, लॉगिन पेज। और देन इस कॉलम पे आए। इसके बाद हम लोग लेते हैं एक, इसके अंदर हम लोग लेते हैं कंटेनर। सो और इस कंटेनर के हम लोग ले लेते हैं एक रो। ये हमारा हो गया। और इसको हम लोग दे देते हैं पिक्सल 100, क्योंकि हमारा ये पूरा विड्थ ले लेगा। और देन हाइट भी इन्फिनिटिव, सॉरी ये इन्फिनिटिव नहीं लेगा हमारा ये कंटेनर, तो इसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इतना ही देंगे। सो इस कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर एक लेंगे, सॉरी टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट फील्ड। इसके अंदर ले लेंगे टेक्स्ट। इसको डुप्लीकेट करते हैं फर्दर। तो इसको हम इधर से यहाँ से लिख देते हैं ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हमारा ये हो गया। और देन टेक्स्ट फील्ड की जगह में हम लोग को शो कराना है ईमेल। सो तो ये इसका हिंट प्रॉपर्टी हम लोग सजेस्ट करें, यहाँ से आएगा ईमेल। और देन ये जो है हमारा टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड हो गया। सो इसको हम लोग यहाँ से करते हैं एडिट, यहाँ से लिख दिए पासवर्ड, ताकि हमारा फेच करने में कोई दिक्कत ना हो। सो इसको हम लोग यहाँ से बॉर्डर दे देंगे, ताकि ये हमारा दिखे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। फिल कलर हमारा हो गया, बॉर्डर कलर हम लोग दे देते हैं ब्लैक।
बॉर्डर कलर नहीं लिया, ऐसा क्यों क्यों क्यों? तो अभी हम लोग सेकेंडरी आए हैं, बॉर्डर कलर अनसेट है। सो अब लिएगा हमारा, वो सॉरी, तो ये हमारा बॉर्डर कलर ले लिया। देन इसमें भी हम लोग देंगे बॉर्डर कलर। सो तो इस यहाँ पर आएंगे बॉर्डर कलर, प्राइमरी टेक्स्ट में भी क्लियर देता हूँ, तो इसको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। टॉप से मार्जिन दे दिया। ईमेल आईडी यहाँ से मैं लिख दूंगा लॉगिन। अभी के लिए नहीं तो लॉगिन हटा देता हूँ मैं, लॉगिन टैब ही हटा देता हूँ। ये जो हमारा कंटेनर है तो 19 का मीटिंग देते हैं। हाँ सो ठीक, अब ठीक है। देन यहाँ से और एक बटन ऐड करेंगे जिससे हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं बटन। ये बटन को यहाँ से थोड़ा सा पैडिंग देते हैं ऊपर से 12 पिक्सल का। सो मैं 12 इसलिए बार बार लिखता हूँ क्योंकि 1 और 2 सामने रहता है, मुझे लिखने में थोड़ा इजीली पड़ता है। समझ सकते हैं आप लोग। तो इसको हम लोग और फर्दर कर सकते हैं, बट अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सो तो अभी मैं कर देता हूँ यहाँ से कि वो टाइप ईमेल रहेगा हमारा, ईमेल एड्रेस। सो अब जो यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड रहेगा, इसको फीड कर देते हैं पासवर्ड। सो अब हमारा ठीक है। देन अब इसके बाद हम लोग इस पर एक्शन उक्शन लगाएंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे। सो तो सबसे पहले इसमें आएंगे हम लोग, इस पे इसका बटन को हम लोग एडिट कर देंगे। बटन 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 के अंदर टेक्स्ट को एडिट करेंगे। इसमें लिखेंगे लॉगिन। लॉगिन मैंने लिख दिया। तो इस पे जाके अब हम लोग लाएंगे, एक्शन लगा सकते हैं, बट सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे, इस पे जाएंगे। देन यहाँ से हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। ऑथेंटिकेशन को हम लोग करेंगे इनेबल, जिससे हमारा ये बताया जाएगा कि कौन सा पेज कहाँ पर है। सो सबसे पहले ये लिख लेते हैं होम पेज, और देन ये भी हमारा होम ही पेज है। तो हम लोग एक और पेज बनाएंगे जो हमारा लॉगिन करने के बाद वो हमारा यूजर कहाँ जाएगा, तो वो यूजर जाएगा होम पेज पे। सो तो होम पेज हम लोग बनाएंगे भी। यहाँ से बहुत सारा टेम्पलेट भी आता है, आप लोग टेम्पलेट भी कॉपी कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। ये हमारा कुछ होम पेज का टाइप से लग रहा है, तो अभी हम लोग इसको ले लेते हैं। इसको लिख देंगे होम पेज, होम पेज लॉगिन। ये होम पेज लॉग्ड इन होने के बाद ये हमारा होम पेज आएगा। और ये हमको यहाँ से एडिट कर देते हैं लॉगिन पेज। ये हम लोग लॉगिन पेज ले लिए। सो अभी मेरा एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहाँ ऑथराइज पेज नहीं दिया। इसके बाद हम लोग देते हैं होम लॉग्ड इन पेज। ये हमारा होम लॉग्ड इन पेज आ जाएगा। इससे हमारा लॉगिन होगा फायरबेस से, और ये हमारा किस पे जाएगा, लॉग्ड इन पेज पे। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, अब इस पे हम लोग लॉगिन करेंगे। सो तो अब हम लोग बनाएंगे यहाँ से एक, यहाँ से हम लोग वन टैप करा सकते हैं, या फिर जिस टाइप से हमको यहाँ पर से करवाना है यूजर से हमको लॉगिन, उस टाइप से करवा सकते हैं। सो इससे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा इसमें आपका ऑथेंटिकेशन जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं अभी यूजर को, उसको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले इस पे आएंगे और ऑथेंटिकेशन को क्रिएट करेंगे। सो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से हम लोग को बताया जाता है कि आप किसके द्वारा लॉगिन कराना चाहते हैं यूजर। तो अभी हम लोग यहाँ से मल्टीपल है, जिसमें आप लोग देखे होंगे गूगल से लॉगिन कराना है, एप्पल से, गिटहब से, याहू से, ये सारा एपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं हम लोग। बट अभी हम लोग करा सकते हैं सिर्फ लॉगिन ईमेल से। इधर से आप लोग करवाइएगा तो अभी पैसा का डिमांड हो जाएगा दोस्तों। तो अभी पैसा का तंगी चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। सो सपोर्ट फैमिली। तो सबसे पहले अब हमको आएंगे, इसमें बताता है कि आपका अकाउंट में मेल जाता है ओटीपी, लाइक ओटीपी टाइप का। सो तो अभी हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं, सॉरी डिसेबल। और देन यहाँ से सेव डेटा, ये हमारा हो गया सेव्ड, ये हमारा सेव्ड हो गया यहाँ से डेटा।
देन अब हम लोग जाएंगे फ्लटर पे और इस बटन पे हम लोग एक्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे वन टैप और ऐड एक्शन। ऐड एक्शन करने के बाद यहाँ लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्रिएट अकाउंट। जो हमारा क्रिएट अकाउंट या किससे आ रहा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन से आ रहा हमारा ये जो क्रिएट अकाउंट किससे आ रहा हमारा ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन से। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और ऑथर प्रोवाइड कौन कर रहा है हमारा ईमेल, ईमेल के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। सो अब हमको आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये क्या कैसे आया। सो जो हम आप लोग यहाँ देख रहे हैं ईमेल आईडी, सो ये कहाँ से सजेस्ट कर रहा है। सो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेने दीजिए, देन कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड ही हो जाएगा हमारा। सो अब हम एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अब इसमें जाएंगे हम लोग, एक पासवर्ड आएगा, एक हमारा कंट्रोल डी करते हैं इसको कंफर्म पासवर्ड। सो कि जो ये हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं ना टेक्स्ट फील्ड का नेम, वो इससे ही पता करता है कि हमारा कौन सा पासवर्ड है, कौन सा कंफर्म पासवर्ड है। ये हमारा कंफर्म पासवर्ड लिख दिए। इसको भी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एडिट करते हैं, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, अभी चलेगा। आप लोग पूरा अच्छा से डिजाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना है। सो इसमें गया मैं पासवर्ड में जाकर कंफर्म पासवर्ड वाला सेक्शन आया, देन वहाँ से एरर, एरर जो था मेरा वो चला गया। वहाँ से लिए यहाँ फील्ड ईमेल फॉर्म वेरिएबल, फॉर्म वेरिएबल के आंसर यहाँ डेटा आया। अब हम लोग यहाँ से कहाँ से डेटा उठाएंगे, विजिट स्टेट। और ये जो हमारा ईमेल आईडी है ये हम यहाँ से लेंगे इसका डेटा, जो कि हमारा वो लॉगिन में किया हुआ था ईमेल आईडी। तो हम लोग इसमें गए, ईमेल को लिए, देन उसी तरह हम लोग उसी तो और एक पीरियड करेंगे, डिस्प्ले नेम ले लेते हैं फॉर्म वेरिएबल डिस्प्ले, यहाँ से विजिट स्टेट। तो हमको डिस्प्ले नेम बनाना पड़ेगा, देन यहाँ से हमको यहाँ शो करेगा डिस्प्ले नेम। तो अभी के लिए हम डिस्प्ले नेम नहीं लेके यहाँ से ले लेते हैं एक करेंट टाइम, जो कि हमारा यूजर लॉगिन करेगा। इसको ले लेंगे हम ग्लोबल प्रॉपर्टी और यहाँ से करेंट टाइम, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है इसलिए ग्लोबल प्रॉपर्टी, देन यहाँ से कंफर्म। और इसके बाद यहाँ से हम एक इसके अंदर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड ले लिए और इसका टेक्स्ट फील्ड ना लेके नेम लिखते हैं, डिस्प्ले नेम। हम लोग ले लेंगे डिस्प्ले नेम और देन इसको टेक्स्ट फील्ड को हटाकर डिस्प्ले नेम कर दिया। सॉरी, इस कंटेनर के अंदर हमको लेना है और देन इसको टॉप से देना है थोड़ा सा पैडिंग, तो भी लग रहा है। देन इसको भी हमको कर देना पड़ेगा ये। तो ये हमारा डिस्प्ले नेम आ गया, इसको हम लोग टॉप से देते हैं 12। अब देखिए ये हमारा जो डिस्प्ले नेम है इसका जो डेटा उठाएगा वो उसके बाद जो सबमिट होगा, ऐड एक्शन, करंट टाइम, डिस्प्ले नेम, फ्रॉम वेरिएबल, देन अनसेट वैल्यू, विजिट स्टेट, डिस्प्ले नेम से लिया हमारा। और इसमें जाएंगे हम लोग लॉगिन, ये जो हमारा आ रहा है डेटा, इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन इसके बाद ऑथेंटिकेशन यूजर पे जाएंगे और उसमें क्या लेंगे हम लोग, डिस्प्ले नेम। ये तो हमारा लॉगिन हो गया यहाँ से। और देन इस पर हमको एक एक्शन लगाना पड़ेगा, ओपन एडिटर, ऐड, यहाँ से हम लोग लगाएंगे ऐड एक्शन, नेविगेट टू होम पेज। तो अभी हम लोग यहाँ से ये जो कर दिए, अब ये हमारा हो गया सेटअप। लॉगिन होने के बाद डिफॉल्ट आएगा इंस्टेंट, ये सब नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से करते हैं इसको फिर से रन, फिर से रन करते हैं।
ये हमारा इसलिए भी लॉगिन नहीं कर रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर जो था हमारा वो डेटाबेस को हम लोग अभी क्रिएट नहीं किए थे। सो इसके लिए वो लॉगिन नहीं कर रहा होगा। तो अभी हम लोग डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, देन इसके बाद फिर से इसको रन करके हम लोग देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस पे जाएंगे और देन इसके बाद मुंबई साइड से हम लोग हैं, हम लोग बिलोंग करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग करते हैं स्टार्ट टेस्ट मोड और यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेता दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट। तो ये इसको हम लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये हमारा यहाँ पर क्रिएट कर देगा डेटाबेस फायरबेस का, जिसके अंदर हमारा यूजर का सारा लॉगिन पासवर्ड और करेंट टाइम आएगा और डिस्प्ले का नेम आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं। ये हमारा आ गया। अब हम लोग आते हैं हम लोग यहाँ से करेंगे लॉगिन। ये देखिए लॉगिन पेज में आ गया क्योंकि हमारा वहाँ लॉगिन हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। जो लॉगआउट वाला सेक्शन रहेगा हमारा वो हम अपलोड करेंगे सेकेंड वीडियो में। तो इस वीडियो में बहुत लेंथी वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग लॉगआउट वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग वहां से लॉग आउट कर सकते हैं, देन उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं।